हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का वीडियो जो रहेगा वो टीवीएस रोनिंग बाइक का मॉडिफिकेशन रहेगा। तो ये जो बाइक है ये है हमारे गजानन पाटिल सर का। तो इनका एक यूट्यूब चैनल है हैप्पी राइडर गजानन पाटिल। तो आप उनका यूट्यूब चैनल चेक करो, मैं आपको नीचे लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इस पर बहुत सारे राइडिंग वीडियोस आपको मिलेंगे, बहुत सारी चीज़ें इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी राइड के रिलेटेड, राइड कैसे करना है, क्या करना है, कहाँ कहाँ पे कैसे जा सकते हैं, क्या कर सकते हैं, बहुत सारे डिटेल वीडियो रहेगा। और इनका ही बाइक है टीवीएस रोनिंग, और इनका ही मैंने एक बार वीडियो भी बनाया था, हिमालयन बाइक का डिलीवरी वीडियो बनाया था, वो इनका ही था। तो आज अभी इन्होंने एक ये प्रोडक्ट मंगाया है सेपल, जो आपको सिर्फ और सिर्फ ऑनलाइन आपको मिलेगा अमेज़ॉन पे। बहुत हार्डली ऐसा कुछ होगा कि आपको OLX पे या किसी से सेकंड में आपको मिल जाएगा, लेकिन चांसेस बहुत कम है। तो और ये जो है RTO अप्रूव्ड है, ये सिर्फ और सिर्फ आपको ऑनलाइन मिलेगा। और ये इसका बॉक्स ये देखेंगे, इतना बड़ा बॉक्स है ये। तो थोड़ा कॉम्पैक्ट भी है, दिखने में बड़ा है लेकिन ऐसा या साइज़ में आप देखेंगे तो ऐसा कॉम्पैक्ट है, ये देखिए। और ये पूरा ऐसा पैकिंग आता है इतना, ये देखिए पूरा ऐसा बेल्ट ऐसा आया है। तो ये इन्होंने एक्चुअली मंगाया था, ऑर्डर किया था, क्योंकि इनका एक बड़ा राइड होने वाला है तो उसके लिए उन्होंने मंगाया। और एक्चुअली धूप के लिए भी एक बहुत अच्छा है, मतलब अभी तो वेदर, अभी जो क्लाइमेट है, समर सीज़न स्टार्ट हो गया तो बहुत ही ज़्यादा हीट हो गया। तो ये एक्चुअली राइड के टाइम पे ना ये आपको बहुत ज़्यादा कंफर्ट आपको मिलेगा। और इनकी बाइक पे बहुत सारे मॉडिफिकेशन किए, उसका भी मैं एक अलग से आपको वीडियो बताऊंगा। और इनका एक वीडियो भी आप जरूर चेक करना, जो आपको मॉडिफिकेशन रिलेटेड बहुत सारे वीडियो आपको मिल जाए, इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगा। तो अभी जो हम लोग इसका अनबॉक्सिंग करने वाले हैं और उसके बाद जो हम लोग इसका फिटिंग करेंगे, फिटिंग करने के लिए बहुत ईजी है। बाइक पे कोई भी चीज़ का मॉडिफिकेशन करने की ज़रूरत कुछ नहीं है, ज़ीरो मॉडिफिकेशन है, सिर्फ और सिर्फ डायरेक्ट ये 5 मिनट में ये जो है ये अटैचमेंट हो जाता है। ये हम अनबॉक्सिंग में देखिए, ये जो एक बॉक्स मिला है, इस बॉक्स में हम देखते क्या क्या है। देखिए ये कुछ नट्स वगैरह है फिटिंग के है, इन्होंने नट प्रोवाइड किया। ये जो है सील्ड है, इसको एक साइड में रखते हैं। आगे का सील्ड है और वो पीछे का एक्सटेंशन है, इसको भी हम थोड़ा साइड में रखते हैं। और मेन चीज जो है ये है, दिस इज द मेन चीज। हम इसको अभी निकाल देंगे, इसका रैपिंग उतार देंगे। ये जो इसका भी ये जो मेन सेक्शन है ये है, देखिए इसको हम अभी निकाल देते हैं। और ये जो ये माउंट जो है, ये माउंट इसका मेन है, ऐसा हमारा इस पे आएगा, पेट्रोल टैंक पे आएगा। देखिए ये पेट्रोल टैंक पे ऐसा आएगा। आगे का जो रैपिंग जो है सब बाद में निकाल देंगे। और ये जो ऊपर वाले हुक है उसमें सील आ जाएगा। आपको जो है इतने बड़े बॉक्स में आपको जो है ना ये थोड़े से एक छोटा सा बॉक्स मिलेगा जो ऐसा स्क्रू होता है। तो इंस्टॉलेशन के बाद जो है कुछ ऐसा दिखाई देगा। ये कुछ स्क्रूज़ है, ये मेन रूफ है ऊपर का, ये 2 है, एक एक्सटेंशन होता है एक छोटा बड़ा करने के लिए, और एक जो है वो मेन पार्ट है जो पेट्रोल टैंक पे फिट हो जाएगा। और ये पूरा बेल्ट से अटैचमेंट होता है। ये इसका बेल्ट है, ये देखिए ये बेल्ट है ना, ये बेल्ट से पूरा अटैचमेंट हो जाता है, इसलिए ज़ीरो मॉडिफिकेशन होता है आपके बाइक पे। और ये जो है थोड़ा एडजस्टमेंट कर सकता है आपको। ये शील्ड जो है ना, विंडशील्ड, आपको ऐसा थोड़ा सा स्लोप करना है या आगे करना है, वो आप यहाँ से आप इसको कर सकते हैं। तो फिटिंग करने के बाद जो है ना कुछ इस तरह से ऐसा दिखेगा। तो ये फाइबर मटेरियल है, काफ़ी हार्ड है। तो ये डायरेक्ट आपको अटैच हो जाएगा। कुछ भी जो बॉक्स में जो मैंने आपको छोटे स्क्रू वगैरह जो बताए थे ना, वो यहाँ पे ऐसा फिट हो जाएगा। ये यहाँ पे 1 2 3 4, ये यहाँ पे 4 फिटिंग है, और ये यहाँ पे ऐसा फिटिंग है। तो डायरेक्ट होल्स दिए हुए, तो आपको डायरेक्ट अटैच ही करना है। ये यहाँ पे लॉकिंग सिस्टम दिया हुआ है, लॉक हो जाएगा। तो काफ़ी अच्छा मटेरियल भी अच्छा है, हार्ड एकदम फाइबर मटेरियल है ये, काफ़ी हार्ड है ये। और लाइट वेट भी है, मतलब दिखने में ऐसा आपको लग रहा होगा बहुत बड़ा है, लेकिन एक्चुअली ये लाइट वेट है। और ये जो है ना डायरेक्ट टैंक पे ऐसे फिट हो जाएगा। ये मोबाइल होल्डर के लिए बहुत अच्छा दिया हुआ यहाँ पे, मोबाइल होल्डर का है। और ये अभी फ़िलहाल जो है यहाँ इसका, यहाँ पे जो इसका लेमिनेशन का कवर अभी नहीं निकाला, वो हम लोग बाद में निकालेंगे उसको। और ये जो है ना, इसको आप ऐसा पोजीशन इसका चेंज कर सकते हैं, मतलब ऐसा ओपनेबल है ये ओपन भी हो सकता है। यहाँ पे इसको लॉक दिया है। ये फिटिंग करने के बाद हम आपको वापस एक बार बता देंगे। तो सामने से एक बार आपको बता दें, देखो ये ऐसा दिखाई देगा ऐसा। ये देखो ये ओपनेबल है,
तो ये इसका लॉकिंग है, तो ये ओपन कर सकते हैं और आप इसको क्लोज भी कर सकते हैं, जैसा आपको चाहिए आप इसको वैसा यूज़ कर सकते हैं। तो ये कुछ इस तरह से दिखेगा। तो चलिए अभी इसको हम लोग फटाफट जो है बाइक पे इसको लगा देते हैं। हाँ हो गया बोला मैं रुक जाता है, मेरे टाइम मालूम नहीं था ना। अरे तेरा फोन आ गया, मैं जा रहा हूँ, फिर लेट होगा। मैं ठीक है, फिर मैं कमी का फोन आया, मैं फोन किया, बोला ठीक है 40 मैं मिनट आ ऐसे रहे भी हो 9:30 बजे का ट्रेन पकड़ा, बैंगल लोकल पकड़ा था आराम से। 8:30 वो कमी बहुत करता। आराम से आया। मैं कमी को फोन बोला, मैं 41 में किधर है जी, मैं पहुँचा AC किधर है चढ़ के फोन चला चढ़ जाता इसलिए तेरे को बोला था, मेरे को क्या मेरा टाइम भी भरोसा नहीं था। मस्त एकदम बढ़िया म्हणून दादा पैसे वसूल आहे या 12 तो ये फाइनल फिटिंग अभी हो गया पूरा, और अभी थोड़ा सा उन्होंने टेस्टिंग भी कर लिया था। यहाँ का जो था ना विंडशील्ड, वो हमने निकाल दिया था। वो थोड़ा सा ना यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रहा है, तो उसको एक्चुअली कट करना पड़ेगा, थोड़ा सा छोटा करना पड़ेगा। बाकी हम लोग ने ये यहाँ का वाला जो था वो निकाल दिया, क्योंकि ऑलरेडी एक है हमारे पास। और ये जो है ये मूवेबल है, इसका अप डाउन जैसा चाहिए आप वैसा इसको कर सकते हैं। इसका ये लॉक है, ये लॉक से अब इसको नीचे आ जाएगा। और यहाँ पे हम लोगों ने ना थोड़ा सा कुछ एक मॉडिफाई किया है। जो इसमें ओरिजिनल जो बेल्ट आता है वो 3 बेल्ट आता है। एक आता है ये आगे वाला एक, ये 2 और ये 3। तो जो ये जो बेल्ट है वो यहाँ पे लगा, फुट रेस्ट पे लगाया हुआ है। तो हमने क्या किया था, 3 बेल्ट एक्स्ट्रा लगा दिया है ये वाला, क्योंकि बाइक जब भी फ्रंट साइड पे जब भी आगे जाएगा ना स्पीड ब्रेकर से, तो थोड़ा सा आगे हो रहा था वेट के हिसाब से। तो इसलिए हमने यहाँ पे एक बेल्ट एक्स्ट्रा डाल दिया। दूसरा एक बेल्ट हमने यहाँ पे एक लेफ़्ट साइड और एक राइट साइड डाला है, ताकि सेंटर स्टेबिलिटी मिले, वैसा है। और बाकी यहाँ पे आप जब भी इंस्टॉल करेंगे तो एक चीज़ याद रखना कि आपको पेट्रोल कॉक जो है ना ये ओपन होना चाहिए, तो आपको वो हिसाब से आपको एडजस्टमेंट आपको करना चाहिएगा। और सबसे एक चीज़ मेन चीज़ है ना, जिसका भी बाइक का टैंक अगर स्ट्रेट होगा ना उसमें बहुत अच्छा फिटिंग हो जाएगा। दूसरा यहाँ पे हम लोगों ने थोड़ा सा टायर ट्यूब हमें डालना पड़ा यहाँ पे, ये देखिए। तो ये आपको टायर ट्यूब है ना वैसा कुछ डालना पड़ेगा, यहाँ पे अगर आपको गैप हो रहा है ना तो टायर ट्यूब डालना पड़ेगा। बाकी ये वाला जो फिटिंग यहाँ पे बरोबर हो गया, पीछे के जो 2 है ना वो फिट बरोबर हो गए। फ्रंट साइड के लिए मुझे जो है यहाँ पे टायर ट्यूब हमने डाला। तो एक आपको वॉक अराउंड आपको दिखा देता हूँ। तो ये देखिए ऐसा दिखेगा आपको, ये हो गया। आप जो है इसको एडजस्टमेंट कर सकते हैं, इसका हाइट आप इसका कम ज़्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से। तो सर अभी करके दिखा दे, हाइट आपका इसका कम ज़्यादा आप कर सकते हैं आपके हिसाब से, क्योंकि अभी एक्चुअली मेरा हाइट और सर का हाइट थोड़ा सा कम है, तो हमने वही हिसाब से रखा है। देखो पेट्रोल भरना है तो यहाँ से इसको ऐसा मोड़ दीजिए, यहाँ से आप पेट्रोल डाल सकते हैं। देखो हम अभी पेट्रोल का टैंक आपको खोल के बताते हैं। इसको ओपन कर दिया, पेट्रोल पंप पे पेट्रोल डाल दिया, इसको लॉक कर दीजिए, इसको निकाल दीजिए। और ये हमारे हाइट के हिसाब से देखो, अभी यहाँ तक लिया तो नीचे आ जाएगा, इसमें डाला तो नीचे आ जाएगा। और जैसे जैसे हम आगे जाएंगे, अगला जो स्लॉट पकड़ेंगे तो उसका इधर का हाइट बढ़ते जाएगा। तो हाइटेड पर्सन है मनोज भाई जैसे, तो उनको ये हाइट ठीक है। और हमारे जैसे जो 5.5-6 फुट का हाइट वाला है, इनको ये ठीक है। और इसको आप प्रेस करना है, बस इतना ही इसका मैकेनिज्म है। तो ये सिंपल सा है, खाली आपको ऐसे ध्यान रखना पड़ेगा। खाली थोड़ा सा अगर हो सके गाड़ी के हिसाब से थोड़ा सा आपको कुछ चेंजेस करना पड़ेगा, ऐसे स्ट्रैप लगाना पड़ेगा, क्योंकि सब गाड़ी का टैंक एक जैसा नहीं है, क्योंकि पूरे टैंक पे फिटिंग होता है, बेल्ट पे फिटिंग है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना पड़ेगा। और हमने इसको टेस्ट भी किया था। तो सर आपको कैसा लगा टेस्ट राइड करते वक्त? आपका कुछ पॉजिटिव नेगेटिव फीडबैक्स क्या कुछ बताएंगे कुछ कैसा है? सिंपल मेरे लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि मुझे धूप की बहुत तकलीफ होती है। धूप की तकलीफ से बचने के लिए मैंने स्पेशली स्टेपल मंगाया है। 7,000 इसका कॉस्टिंग पड़ा है, लगभग 6,909। इसके साथ ये जो माउंटिंग और ये जो ऊपर का शेड है वो मिला है। धूप से काफ़ी उस पर बचाव हो गया है। आगे विंड शील्ड है, विंड ब्लास्ट भी कम होता है। बीच वाला हमने टेम्परेरी निकाल के रखा है, क्योंकि ये थोड़ा सा मिरर में अटकता है तो उसको कट करना है। बाकी धूप के लिए बहुत बढ़िया है। अभी बारिश में यूज़ करेंगे तो उसका वैसा भी रिव्यू देंगे, लेकिन फ़िलहाल तो बढ़िया आइटम है।
और ये वाला रूफ है ना एकदम इजी है निकालने के लिए। सिर्फ यहाँ पे 4 स्क्रू है, यहाँ पे ये 1 2 3 4 स्क्रू। ये 4 स्क्रू को अगर खोलेंगे ना तो ये पूरा ऊपर से निकल जाएगा। ये सिर्फ वैसे के वैसे ही फिटिंग रहेगा। तो हमने एक्चुअली ये डिसाइड किया ये ऐसे ही रहेगा, जब भी चाहिए तो हम इसको रूफ लगा सकते हैं और बाद में हम निकाल सकते हैं। तो ये है। बाकी ये बाइक जो है इनकी मॉडिफिकेशन का जो भी है, मैं इनका चैनल, इनका वीडियो का लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, आप चेक करना। इनके जो अभी राइड के लिए जाने वाले, बड़ी राइड के लिए जा रहे हैं, तो वो भी आपको सब पता चलेगा। और ये फ्रंट साइड से ये ऐसा ही, ये इनकी बाइक है, ये TVS रोनिन।